सभी दोस्तों को जय हिंद। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि एचसीएम जिसे हम कहते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसमें दोस्तों आप किस तरीके से भर्ती हो सकते हैं और जीडी की नौकरी से दोस्तों कितना डिफरेंस है हमारा एचसीएम में। दोस्तों क्या है उसकी जॉब प्रोफाइल, इस वीडियो में मिलेगी आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आपको बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ के अंदर भी एचसीएम की वैकेंसी रिलीज होने वाली है और आप लोग भी यदि तैयारी कर लें तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दोस्तों साथ ही में मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ और मैं भी जो है अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करता रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी एचसीएम के अंदर। अब दोस्तों आपको जानकारी देता हूँ कि एचसीएम जो है जीडी की नौकरी से कितना अच्छा है और क्यों है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके से आप भी हमारे एसएससी जीडी के लिए अभी हमारी मेरिट आने वाली है और आप जीडी में भर्ती हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये होता है कि जीडी की नौकरी दोस्तों फिक्स नहीं होती है। हमारा कहीं पे भी डिप्लॉयमेंट कितने भी टाइम के लिए हो जाता है, आपको कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, कहीं से भी आना पड़ सकता है। आपकी ड्यूटी नाइट में तो कंटिन्यू रहती ही रहती है, डे में भी रहती है। आपको कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है दोस्तों जीडी की हमारी। जैसे कि अभी आप ड्यूटी करके आए हैं तो अभी आपको जाना भी पड़ सकता है कहीं और प्रोटेक्शन या कहीं और ड्यूटी की मांग आ गई तो वहाँ जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों जीडी में एक सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं है। जब भी कोई चीज़ें होती है तो हमको ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं जस्ट अभी ड्यूटी करके आया हूँ तो मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों जीडी में थोड़ी सी यही बात की कमी है कि आपकी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं है। जिस टाइम भी आपको जाना पड़ेगा, कहीं पे भी कुछ भी होना पड़ेगा, तो दोस्तों सभी काम जो है वो जीडी को करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एचसीएम की। तो एचसीएम की जॉब प्रोफाइल क्या है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एचसीएम के लिए सबसे पहले बात करते हैं उनके ड्रेस कोड की। तो दोस्तों आपका मंडे और फ्राइडे रहती है आपकी वर्दी, और बाकी जो हमारे अलग से डे हैं, इसके अलावा जो हमारे दिन बचते हैं दोस्तों, उसमें आप सिविल ड्रेस में पहन के आ सकते हैं अपने ऑफिस में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जॉब कितने घंटे की रहती है। तो दोस्तों सुबह आपका 9:30 बजे लगता है ऑफिस, इसके बाद 1:30 बजे तक आप करेंगे काम। उसके बाद दोस्तों होता है आपका लंच ब्रेक। उसके बाद नेक्स्ट डे दोस्तों आपका ऑफिस लगता है, वो लगता है 3:30 बजे, और इसके बाद छुट्टी होती है 6:30 बजे। इसके बाद दोस्तों शाम को 6:30 बजे से सुबह के नेक्स्ट डे 9:30 बजे तक आप एकदम फ्री हैं। आप अपने घर जा सकते हैं, घर वालों को कहीं पे भी घुमाने जगह आ सकते हैं, कोई आपकी ड्यूटी नहीं है, सब कुछ सही है। तो दोस्तों एचसीएम में सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी कि यदि आपने अपनी फैमिली को अपने साथ रखा है दोस्तों, तो आप काफ़ी टाइम अपनी फैमिली को दे पाएंगे अपना। नहीं तो जीडी में क्या होता है, ऑलमोस्ट हम ड्यूटी में ही बहुत बिजी रह जाते हैं। यदि अपने फैमिली भी अपने साथ रखिए तो दोस्तों हम टाइम बहुत कम दे पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ और कि टाइमिंग काफ़ी जो ड्यूटी का है वो फिक्स है अपना। नाइट में दोस्तों कोई ड्यूटी नहीं है एचसीएम की। यदि आप भर्ती होते हैं एचसीएम में तो दोस्तों आपका एक ऑफिस वर्क ही आपको दिया जाएगा। आपको एक टेबल संभालनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि हमारे जो एक ऑफिस होता है उसके अंदर कई टेबल बटी होती हैं। सब टेबल एक बड़ा ऑफिस रहेगा, उसके अंदर आपकी छोटी छोटी कई टेबल बटी रहेंगी, जिसमें पे एंड अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी का काम चलता रहेगा। किसी में एचआरए आएगा, किसी में आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, किसी में ट्रांसफ़र चल रहे होंगे, किसी में दोस्तों इंटरनल वर्क चल रहा होगा। तो ऐसे करके आपको टेबल बांट दी जाती है और एक टेबल की जिम्मेदारी पूरी आपकी होती है। आपको उस टेबल से रिलेटेड कोई भी कुछ भी पूछेगा, सीनियर ऑफिसर तो दोस्तों आपसे पूछेगा, उस टेबल का वर्क पूरा कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा दोस्तों आपका और कोई काम नहीं है। नाइट में कहीं ड्यूटी नहीं है, आपको बाहर कोई ड्यूटी नहीं जाना, राइफल लेके आपको कहीं कोई ड्यूटी नहीं करनी है। सिर्फ आपका ऑफिस काम होता है दोस्तों एचसीएम में। इसीलिए दोस्तों जो आपका टाइमिंग फिक्स है अपना 9:30 बजे से 1:30 बजे तक, उसके बाद 3:30 बजे से 6:30 बजे तक आपका ऑफिस टाइम फिक्स है। तो दोस्तों इसीलिए ये बहुत ही बेस्ट जॉब है। और गर्ल्स के लिए, खासकर जो मेरी गर्ल्स जो भी सब्सक्राइबर देख रही हैं, तो दोस्तों जीडी के अकॉर्डिंग बहुत 100 टाइम बेटर जॉब्स है गर्ल्स के लिए, क्योंकि बिल्कुल फिक्स टाइम है और अपनी जॉब जो है दोस्तों जॉब प्रोफाइल भी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों यदि आप भी एचसीएम में भर्ती होना चाहते हैं या एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एचसीएम में दोस्तों वो है टाइपिंग। और मोस्टली 90% जो बच्चे हैं दोस्तों वो टाइपिंग में ही फेल हो जाते हैं। और दोस्तों मैंने भी जो टाइपिंग दी थी तो मैं भी उसमें फेल हो गया था, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मांगी जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट स्पीड तो हमारी आ जाती है, लेकिन दोस्तों हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं और उन मिस्टेक के चलते दोस्तों हम टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, यदि वो भर्ती होना चाहते हैं तो फर्स्ट में होगा आपका रिटन एग्ज़ाम आप पास करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका बुलाया जाएगा पीएचडी के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और इसके बाद आपको भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और लास्ट स्टेप होता है दोस्तों हमारा टाइपिंग आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट, यानी कि 10 मिनट में आपको 350 वर्ड करने होंगे टाइप। और यदि आप हिंदी में देते हैं दोस्तों तो आपको 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करने होंगे। इसमें होती है दोस्तों 5% की मिस्टेक माफ़। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 350 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे 10 मिनट में, और इसका मतलब यह है कि
5% आपकी गलतियां हो जाएंगी, माफ़ तो ऑलमोस्ट 18 गलती आप कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हिंदी में टाइपिंग, हिंदी में चाहिए आपको 30 की स्पीड, यानी कि 10 मिनट में आपको कर रहे हैं 300 वर्ड टाइप, और जिसके लिए आपको 15 मिस्टेक दोस्तों आपकी मार्क। और दोस्तों यदि आप इससे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं तो दोस्तों एक मिस्टेक में आपके 10 जो सही वर्ड लिखे होंगे वो माइनस कर लिए जाएंगे, यानी कि ओवरऑल आप जितनी भी मिस्टेक्स करते जाएंगे, एक वर्ड में आपके 10, एक गलत वर्ड में आपके 10 जो सही वर्ड लिखे होंगे वो माइनस कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे तो ओवरऑल जो हमारी स्पीड कैलकुलेट होगी दोस्तों वो बहुत ही कम हो जाएगी, और इस वजह से आपको टाइपिंग टेस्ट में बाहर कर दिया जाएगा। तो यदि आपको अभी टाइपिंग पास करनी है तो मैं आपको एक जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे संग दोस्तों ये हुआ था कि जल्दीबाजी में क्या हुआ था, मेरी एक लाइन ही पूरी छूट गई थी। ऑलमोस्ट जो लाइन का सेंटेंस था वो 1-2 अल्फ़ाबेट जो थे वो सेम लिखे हुए थे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैंने ये लाइन लिख दी तो एक पूरी लाइन ही दोस्तों मुझसे छूट गई। तो दोस्तों जब भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे पास एक पेज आता है, तो आप जरूर एक न्यूज़पेपर लेके, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेके उसमें देख के दोस्तों आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप टाइप करें तो बैक स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बैक स्पेस से ही दोस्तों हमारी सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो है वो बढ़ जाती हैं, और जो टाइम होता है दोस्तों वो ज़्यादा लगता है बैक स्पेस करने के चक्कर में। जब भी आप प्रैक्टिस करें अपने घर पे टाइपिंग की तो आप एक जरूर न्यूज़पेपर लेके करें। और दोस्तों ये ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर में छोटे छोटे अक्षर से आप टाइपिंग करें, जब ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड नहीं होने चाहिए, ताकि आप जब वहाँ पे जाके थोड़े बड़े वर्ड आपको मिलेंगे तो उनको आप इजीली से जल्दी टाइप कर पाएंगे। दोस्तों आप यही ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि न्यूज़पेपर को देख के, और बिल्कुल भी अपना जो ध्यान है वो सिर्फ न्यूज़पेपर पर रखें। स्क्रीन पे आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं देखना है, तभी देखना है जब 10 मिनट आपके कंप्लीट हो जाए, तब आप पूरा कैलकुलेट करें कि मेरी मिस्टेक्स कितनी है और दोस्तों मेरी स्पीड कितनी आ रही है। तो दोस्तों जल्दी ही आने वाली है वैकेंसी सीआरपीएफ के अंदर, और मैं भी यही विश कर रहा हूँ कि जल्दी से वैकेंसी आ जाए ताकि मैं भी अप्लाई करूँ और मैं भी एससीएम का टेस्ट दे पाऊँ। दोस्तों जितनी मैंने आपको थोड़ी ट्रिक बताई है वो काफ़ी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बताई है, तो दोस्तों काफ़ी आपकी हेल्प कर सकती हैं ये टिप्स। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।